सारे आ जाएं, 57 कंट्रियां, वो सारे उतर जाएं सड़क पे, मैं फिर भी उतरूंगा। जब तक मेरा कृष्ण आजाद नहीं होगा, मैं हर एक पल उसी कृष्ण को आजाद करने के लिए लड़ूंगा। मैसर एक आलमगीरी, ये किताब है, ये किताब लिखी है औरंगजेब के संग रहने वाले व्यक्ति ने। उन्होंने इस बुक को लिखा और उस बुक के 60 नंबर पेज पर, ईमानदारी से बताएं, जिसका आज हम सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भाईचारा मांग रहा हूं, किस लिए मांग रहा हूं? मेरे भगवान को वहां से लाने के लिए। और आप किसके लिए जिद अड़ रहे हो वहां पे? आपने क्यों, किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ ये बुरा हुआ है, ये व्यवहार गलत हुआ है? आगरा की जामा मस्जिद के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां होने का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों भागवत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया था और साथ ही भाईचारे की बात करने वाले धर्म गुरुओं से इस पर सहयोग देने को भी कहा था, जिसे लेकर महाराज जी ने 5 दिनों का समय दिया था, मगर अब वो मियाद खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब देवकीनंदन ठाकुर आर्या पार के मूड में आ गए हैं। इस बार उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के अजीज की पुस्तक का जिक्र करते हुए साक्ष्यों के साथ अपनी बात रखी। मैसर एक आलमगीरी, ये किताब है, ये किताब लिखी है औरंगजेब के संग रहने वाले व्यक्ति ने। ये मैंने और आपने नहीं लिखी, किसी हिंदू ने नहीं लिखी, किसी क्रिश्चियन ने नहीं लिखी। ये मैसर आलमगीरी एक बुक है जो औरंगजेब के संग में महानुभाव रहते थे, उन्होंने, वो भी मुस्लिम थे, उन्होंने इसको लिखा, उसका सरनेम है खान। उन्होंने इस बुक को लिखा और उस बुक के 60 नंबर पेज पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा जाए और वहां जो मूर्तियां रखी हैं उन्हें आगरा में लाया जाए और उसे जामा मस्जिद, जिसे शाही मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि ये उनकी किसी बहन ने बनवाया उस मस्जिद को, तो उस मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गड़वाया जाए। क्यों गड़वाया जाए? बोले यहाँ, अब आप एक बात बताइए, कौन सा भाईचारा वो औरंगजेब ने कृष्ण प्राणी निभा रहा है? भागवत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि इस पुस्तक में औरंगजेब के जुल्मों की कहानी साफ साफ बयां की गई है कि किस तरह से उन्होंने हमारे भगवान को अपमानित किया और हमसे दूर कर दिया, मगर अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे, चाहे मुझे कोई कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मेरे भगवान को कब्जा करने के बाद वो मुझ पे आरोप लगाते हैं, तो उनकी असलियत दिखती है कि नहीं? इसमें मेरा क्या दोष है? ये किताब जो है, ये मुस्लिम किसी व्यक्ति ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी है। उसको रोको ना, जाके कहो ये इतिहास गलत है। अब मुझे क्यों कह रहे हो भाई? अगर मुझे ये पता चला है कि मेरा भगवान वहां है, तो ऐसे लोगों को तो पहले बोलना चाहिए कि नहीं, अगर ऐसा भगवान है, इनका भगवान, ऐसी मान्यता है, लोग हैं, ऐसा इतिहास में लिखा है, तो हम चलते हैं साथ में, सीढ़ियां तो खुदवानी है, हम चेक करेंगे। अगर है तो भैया आप हिंदू हो, आप हमारे भाई हो, ले जाओ, जो खर्चा होगा मैं दूंगा, मेरा अपना घर बेच दूंगा, मैं अपने शरीर को बेच दूंगा, एक एक किडनी बेच दूंगा, आप लो तो सही। मेरे भगवान तो भाईचारे के नाम पर और क्या कर सकता है इंसान? मैं तो बेचने को तैयार हूं, आप ले लो। हमको धमका रहे हो, हमको धमका रहे हो, क्या हम सड़क पर उतरेंगे? इस दौरान उन्होंने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के उस बयान पर भी तीखा प्रहार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर देवकीनंदन महाराज सड़क पर उतरेंगे तो हम भी उतरेंगे। इस पर महाराज ने पूछा कि हम श्री कृष्ण के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन आप किसके लिए उतर रहे हैं? आप हमारे बच्चों को धमकाना चाहते हैं। आप हैं कौन सड़क पे उतरेंगे? हम हमारी भावनाओं को डैमेज करेंगे, हमारी धार्मिक भावनाओं को डैमेज करेंगे, हमारे बच्चों को डैमेज करेंगे, ऊपर से हमको धमकाएंगे कि हम भी सड़क पे उतरेंगे। मैं तो कृष्ण को लाने के लिए सड़क पे उतर रहा हूं, तुम किसके लिए उतरोगे? तुम तो हमें डराने के लिए उतरोगे ना। मेरा तो उद्देश्य है, मेरा तो एम है कि मैं चाहता हूं मेरा कृष्ण आगरा की वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से निकल आए। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बताओ तुम्हारा उद्देश्य क्या? मैंने कोई तुम्हारी कुरान का अपमान किया है, मैंने तुम्हारी मस्जिद का अपमान किया है, मैंने तुम्हारे किसी रिलीजियस फीलिंग को अपमानित किया, तो मुझे बता दो, मुझे सजा दो। जब मैं तुमसे कुछ ऐसा कह नहीं रहा, मैं तो अपने कृष्ण को लाने के लिए सड़क पर उतरूंगा और उतरूंगा। वो सारे आ जाएं, 57 कंट्रियां, वो सारे उतर जाएं सड़क पे, मैं फिर भी उतरूंगा। जब तक मेरा कृष्ण आजाद नहीं होगा, मैं हर एक पल उसी कृष्ण को आजाद करने के लिए लड़ूंगा, चाहे मेरे को उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। आई डोंट माइंड।
मौलाना रिजवी को जवाब देने के साथ ही देवकी नंदन महाराज ने साफ कर दिया कि अगर सनातनियों को उनके भगवान श्री कृष्ण नहीं मिले तो वो 2 तरीकों से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए अभी 5 दिन कल पूरे हो गए। मैंने जो टाइम दिया था उनको कि 20 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक का वो टाइम था, वो टाइम कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग और आप जो चर्चा कर रहे हैं वो 26 अप्रैल जी। तो जब हम 26 अप्रैल को बात कर रहे हैं तो भाईचारे के लिए वो टाइम दिया था। वो अल्टीमेटम मींस नहीं, मीडिया वालों ने उसे अल्टीमेटम कह दिया। मैं तो अपने भाइयों को कह रहा था कि जो टीवी चैनलों पे आप देखते होंगे बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, उनमें 2 इधर के बैठ जाते और भाईचारा 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 गाना गाते, भाईचारा ये मेरा भाईचारा ये तेरा भाईचारा। और हकीकत में भाईचारा हमने देख लिया, कहाँ है भाईचारा? कोई भाईचारा नहीं है। एक मुस्लिम धर्मगुरु ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये लोग जो है धर्मगुरु, सनातनी धर्मगुरु जो बात उठा रहे हैं वो सही है और हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए और हमें इस हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का जो भाईचारा है वो बनाए रखना चाहिए। भाईचारा क्या है? प्रॉफिट का तो भाईचारा है, पाकिस्तान चाहिए तो भाईचारा है, बांग्लादेश चाहिए तो भाईचारा है, लेकिन तुम्हें कृष्ण भूमि चाहिए तो भाईचारा नहीं है। फिर तो नहीं, बहुत पुरानी बात है, ऐसे कैसे करोगे? यानी कि साफ है कि आने वाले दिनों में ये मामला तूल पकड़ने वाला है। ऐसे में महाराज जी का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाह टिकी है। जिस जगह पर हम जाते हैं, जिस जगह पर श्रद्धालु जाते हैं, वो स्थान जन्मभूमि नहीं है, वहां भगवान का जन्म नहीं हुआ। वो बाद में भागवत भवन बना दिया गया कि चलो लोग आए और पूजन करें। वो जो स्थान है वो अंदर कहीं और है, जिसको हमसे अलग रखा गया है। और हमको ये लगता है कि जब हम प्रणाम करते हैं तो उस स्थान को, हमारे यहाँ कहते हैं जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि जो साधारण मानव की भी है वो स्वर्ग से भी लाख गुना ज्यादा होती है। और वही जन्मभूमि जो अजन्मा है, जो अजन्मा है फिर भी वो जन्म लेकर आता है। किसके लिए? हम सब ब्रजवासियों के लिए, हम सब भक्तों के लिए, साधु संतों के लिए, सनातनियों के लिए वो जन्म लेकर आता है। और उसी की जन्मभूमि पर आक्रमण करता है औरंगजेब। औरंगजेब ने ऐसा आक्रमण किया है कि सनातनियों की अस्मिता को तोड़ा है उसने, आत्मा को तोड़ने का जो हो सकता था, जितना आदमी क्रूर होता है ना, उसकी भी सीमाओं को लांघते हुए वो उसने ऐसा दुष्कर्म किया। तो वहां जो जन्मभूमि है, जहां भगवान का जन्म हुआ है, वो प्रॉपर प्लेस नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर प्लेस में जाएं और वहां पूजन करें, वहां हम सर झुकाएं, माथा टेकें, वो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें दुख होता है। देखिए अभी 5 दिन कल पूरे हो गए। मैंने जो टाइम दिया था उनको कि 20 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक का वो टाइम था, वो टाइम कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग और आप जो चर्चा कर रहे हैं वो 26 अप्रैल जी।